ये कहानी जापानीज स्नो स्पिरिट युकी ओना की है। एक बार एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का कहीं दूर की यात्रा करने के लिए अपने गांव को छोड़कर साथ में कहीं जा रहे थे। पर ये बात कोई नहीं जानता था कि आखिर वो अपने गांव से इतनी दूर जा कहाँ रहे थे और किस लिए जा रहे थे। लेकिन शायद वो जिस काम से निकले थे वो पूरा हो चुका था। तभी तो सर्दी के मौसम के साथ ही वो दोनों भी अब अपने घर वापस लौट रहे थे। लेकिन उस दौरान लोग सर्दी के मौसम में यात्रा करने को सेफ नहीं मानते थे। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते गए उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वो अपने रास्ते से बिल्कुल भटक चुके हैं। देश के किसी अनजान कोने में वो दोनों यहाँ वहाँ अकेले भटक रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। जैसे ही रात आई उन दोनों ने खुद को एक तेज बहने वाली नदी के किनारे पाया। उस नदी को पार करने के लिए ना ही वहाँ कोई ब्रिज था और ना ही कोई बोट। जैसे जैसे रात बढ़ती गई आसमान में काले बादल छाने लगे, मौसम भी खराब होने लगा और तेज हवा भी बहने लगी थी जो आसपास की सूखी पड़ी झाड़ियों को अपने साथ उड़ा ले जा रही थी। फिर अचानक बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी जिसके बड़े बड़े टुकड़े नदी में गिर रहे थे। फिर लड़का बर्फ को देखते ही खुश होकर चिल्लाया, कितना ज्यादा वाइट है। और वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा था। देखा जाए तो उन दोनों की ही हालत काफी खराब थी क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। तो दोस्तों, फिल्म भूल भुलैया 3 में भी मेन किरदार अपने पिता के साथ ऐसे ही किसी लंबी यात्रा पे निकल सकता है जहां से लौटते वक्त वो रास्ता भटक जाए और खराब मौसम के बीच में फंस भी जाए। क्या दोस्तों, बात करते हैं कहानी की। तो ठंड काफी पड़ गई थी जिस कारण उस बूढ़े आदमी ने खुद को एक शॉल से कवर कर लिया था और वो वहीं जमीन पे बैठ गया। अब वहीं लड़का अपने मुंह की गर्म हवा से खुद की उंगलियों को ठंड में फ्रीज होने से बचा रहा था। लड़का नदी के किनारे से थोड़ा ऊपर गया जहाँ पे उसे एक छोटी सी गरीब सी झोपड़ी मिली। लड़का खुश हो गया और कहने लगा कि इतने खराब मौसम और इतनी रात में रहने की जगह देने के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद वो घर खाली था और वहाँ कोई रहता भी नहीं था। लड़के ने तुरंत उस बूढ़े आदमी को घर का रास्ता दिखाया। उस घर में आग या खाने की चीज कुछ भी नहीं थी, बस सूखे पत्ते पड़े हुए थे। उन दोनों ने खुद को सूखे घास से बने रेनकोट से कवर कर लिया और वो वहीं लेट गए। ठंड ज्यादा होने के बावजूद भी दोनों को जल्द ही नींद आ गई थी। अब जापान में पुराने जमाने में लोग खुद को बारिश और खराब मौसम से बचाने के लिए सूखे घास से बने रेनकोट्स और हैट्स का इस्तेमाल किया करते थे। खैर, अब गहरी नींद में सो रहे उस लड़के की नींद अचानक आधी रात को खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा ने उसके गाल छुए। इसी कारण लड़के की नींद अचानक से खुल गई और वो देखता रह गया कि घर का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है और बाहर बर्फ का टोर्नाडो बना हुआ है। अब लड़के ने उठने की कोशिश की लेकिन उसके पैर बर्फ से कवर्ड हो चुके थे। फिर अचानक एक लड़की बर्फ के तूफान के साथ अंदर आ गई। वो बूढ़े आदमी की तरफ झुकती गई और उसे देखती रही। वो लड़की बर्फ की तरह सफेद थी, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी पूरी तरह से वाइट थे। वो काफी सुंदर थी जिसके बाल बर्फ गिरने के कारण सफेद नजर आ रहे थे। उसने बूढ़े आदमी को अपनी उंगलियों से टच किया और वो जैसे ही ऐसा करती गई उसके हाथों से स्नो ड्रॉप्स गिरने लगी थी। ऐसा करने के बाद जैसे ही वो लड़की उस बूढ़े आदमी की ओर झुकना बंद कर देती है, उसके पैरों के नीचे से भी बर्फ गिरने लगी थी। ये आसान था, ऐसा कहकर वो लड़की सामने खड़े लड़के के पास पहुंच गई। दोस्तों, आगे जानेंगे कि आखिर बर्फ में समाई वो लड़की कौन थी और आखिर उसने उस बूढ़े आदमी को क्या किया। दोस्तों, अगर आपको भी इसके आगे की कहानी जाननी है तो आपको बने रहना होगा और देखते रहना होगा मौलिक राज स्टूडियोज को। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है ख्याति।